दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर स्टैंडर्ड एंड हाउ मच मार्क्स। इसका मतलब ये कि समझ लो कि आप एक 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो यार मुझे बताओ आपके ऊपर क्या ही प्रेशर है? आपके ऊपर कुछ प्रेशर है कि आपको 10वीं में बोर्ड एग्जाम देना है, आपको 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना है, या फिर आप 9th में हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप 10th में अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे, या फिर 11th में हो तो यार 11th में कॉन्सेप्ट करके 12th में जाना चाहिए। तो यार 6 स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो, 8th में हो, तो ये 6, 7, 8 वाले जो बच्चे हैं ना, तो इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। अगर आप 50% भी निकाल रहे हो ना, तो भी आपको कोई बोलने नहीं आएगा। हाँ, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स आपको बोलेंगे कि यार खराब परसेंट आया, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि एंड टू एंड जैसे मैंने बोला कि मार्क्स मैटर करता है 10वीं के बोर्ड का, 12वीं के बोर्ड का, और एक टाइम के बाद वो भी नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें और अच्छे मार्क्स ना लाए, क्योंकि यार पढ़ाई करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉलेज गेन करना इज आवर प्रायोरिटी, एंड वो नॉलेज के दम पे हमें अच्छे मार्क्स निकालना, जिससे हमें खुशी मिलती है और समाज में भी अच्छे तरीके से लोग हमें पूछते हैं। क्योंकि यार कोई भी बच्चा अगर 50% ला रहा है, कोई बच्चा 95% ला रहा है, तो दोनों में से किसका पलड़ा भारी रहेगा? ऑब्वियसली जो भी 95% स्कोर कर रहा है यार, उसको सब लोग अच्छा बोलेंगे कि यार ही इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज ए वेरी गुड गर्ल, बोलेंगे ना, उसके पेरेंट्स बोलेंगे, उसके रिलेटिव बोलेंगे। शर्मा जी का लौंडा आके बोलेगा यार वाह क्या पढ़ाई कर रहा है, शर्मा जी उल्टा आपका एग्जाम्पल देंगे आपको शर्मा जी के बेटे का एग्जाम्पल नहीं, उनको आपका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चीजें हो जाएगी। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैंडर्ड। समझ लो कि आप एक 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, तो यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, एनी हाउ आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो ये आपको कितना घंटा पढ़ना, ये सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो। तो अगर आप मान लो 6वीं, 7वीं, 8वीं हो, तो आप दिन में 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ रहे हो, इट इज वेरी गुड, इट इज अ वेरी आइडियल स्टडी। यार 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरे टाइम पे तो मैं भी उतना नहीं पढ़ता था, तो भी मैं 82% निकाला 10th स्टैंडर्ड में, बाकी 8, 9 में तो मेरे को 90 आते थे 3-4 घंटा पढ़ के भी। तो यार आप लोग भी अगर छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो यार आपका लोड कम है, आपको बस फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर, जो कि हमारे वीडियो देख के आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता होगा, और एक बार लर्न कर लोगे तो आपको सब चीज ईजी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके 3-4 घंटा करके आप आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड हाई है, लेट्स सपोज 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड है, तो यार आप लोगों को तो टाइम देना पड़ेगा, लगभग 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, इस प्रकार से आपको स्टडी देनी पड़ेगी। खासकर जो 12वीं और 10वीं के बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उनको तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लास्ट का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हेवी हो जाता है, क्योंकि यार उसमें तो पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप पूरे साल भर आपने कुछ खास नहीं पढ़ाई की है, 1-1 घंटा पढ़ा है, आधा घंटा पढ़ा है, किसी दिन तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन लास्ट का जो 1 महीना होता है ना टाइम, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस्ड रहना पड़ता है और ज्यादा टाइम स्टडी करना पड़ता है। ओके, एंड एक और चीज है, हाउ मच मार्क्स यू वांट टू स्कोर। लेट्स सपोज कि योर टारगेट इज 80% ओनली, तो 80% स्कोर करने के लिए दिन में 3-3 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो इट इज वेरी आइडियल टाइम है, एंड आराम से आप 80% निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट ही मान लो 95% है, तो मुझे बताओ 95% आपका टारगेट है, तो आप सिर्फ 3-3 घंटा पढ़ के वो 95 स्कोर कर सकते हो? खुद ही इमेजिन करो। तो यार ये आपको सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज योर परसेंटेज टारगेट इन योर हेड, व्हाट परसेंटेज यू वांट टू स्कोर। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया, तो डेफिनेटली आप आराम से वो परसेंटेज के पीछे भागोगे, मतलब मेहनत करोगे और उतना घंटा स्टडी करोगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, कौन से स्टैंडर्ड में हो और कितना मार्क्स आपको स्कोर करना है, ये सबसे पहले डिपेंड करता है कितना पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज, लगभग अगर देखा जाए तो 6 to 8 आवर्स का स्टडी जो है वो आइडियल स्टडी टाइम माना जाता है अकॉर्डिंग टू ए स्टडी। एक स्टडी के अकॉर्डिंगली, अगर आप एग्जाम्स के समय हो, यानी कि 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो अगर आप एक दिन में 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते हो, तो ये एक आइडियल टाइम है। लेकिन ये पूरे साल नहीं कर सकते। अगर आप पूरे साल रोज 6-6, 8-8 घंटा पढ़ोगे ना, तो यार आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। क्योंकि एक IAS ऑफिसर ने एक रूल बताया था, मैंने बेसिकली यूट्यूब पे ये एक शॉर्ट वीडियो क्लिप देखा था, उसने बोला था 8-8-8 रूल। अब 8-8 रूल मतलब क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ाई करना है, और 8 घंटा जो आपको अच्छा लगे, घूमना फिरना, खाना पीना, टीवी देखना, मोबाइल गेम खेलना, ये 8 घंटा में होना चाहिए। 8-8-8 रूल। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 + 8 + 8 24 होता है। 8 घंटा सोओगे मस्त एकदम, 8 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, और 8 घंटा खेल कूद, पानी खाना सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें, गेम्स वगैरह, क्रिकेट वगैरह सब कुछ। तो इस प्रकार से करोगे ना, अगर ये रूल कोई फॉलो कर लेता है ना, तो एक IAS ऑफिसर तक बन सकता है। पर चीजें ये है कि 8 घंटा रोज पढ़ना, 2 दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर पढ़ना, ये चैलेंजिंग होता है, और ये बच्चे नहीं कर पाते। क्योंकि अगर कर लेंगे तो सब IAS बन जाएंगे, लेकिन सब नहीं कर पाते। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। आप 8वीं 9वीं 10वीं के अगर बच्चे हो, तो आपको IAS तो बनना नहीं है। तो यार 8 घंटा अगर दिन में नहीं पढ़ोगे, मान लो 4 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो भी आपके लिए इनफ है कि नहीं इनफ है? तो ये अपने हिसाब से और अपने आप को पूछो कि करना क्या है। तो जो IAS देना चाह रहा होगा, वो डेली 8 घंटा पढ़ लेगा, 1 साल पढ़ लेगा, डेफिनेटली वो क्रैक कर लेगा UPSC एग्जाम, और आराम से IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, IAS नहीं बना तो आराम से। ठीक है, तो ये आइडियल टाइम तो 6 से 8 घंटा है, लेकिन वो कब? जब आपका एग्जाम का समय चल रहा हो तब। ठीक है, 8 घंटा इज इनफ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस